तुम ये सोचो कि भाई तुम्हारे घर वाले श्रुति के खिलाफ है, फिर भी तुम इससे शादी करके खुश रह लोगे, तो मैं सही बता दी हूँ, इस चीज में ना कुछ नहीं रखा। मैं कहती हूँ आज तुम ब्रेकअप कर लो आज। हाय एवरीवन, यार दीदी ने ना हमें बुलाया और वो एंगेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस बात करना चाहती हैं। लेट्स सी क्या होता है। यार शायद आज कुछ हो जाए यार, दीदी कुछ तो कर दें। हाय आयुष। हेलो, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। प्लीज तुम अपनी सीरियस बात करो, मुझे आजकल बहुत जरूरत है तुम्हारे बातों की। हाँ तो देखो जरूरत तो बहुत है ना। हाँ। तो यार मैं ये कह रही थी कि देखो तुम्हारी एंगेजमेंट अब हो गई है फिक्स। यार फिर तुम वही जलाने वाली बातें करने लगी। तुम्हें अभी भी तरस नहीं आया है क्या मुझ पे? तुम मुझे पहले बता दो कि तुम कुछ बुरी बात करोगी या तुम्हें नहीं बुरी नहीं, बहुत अच्छी बात लेकर आई हूँ मैं। बताओ। देखो 14 फेब को हुआ था डिसीजन। हाँ। हुआ था ना। हाँ। पता है कैंसिल हो गया? हाँ। नहीं कैंसिल तो नहीं हुआ, पर देखो क्या होता है 14 फेब को, और क्या होता है वैलेंटाइंस डे होता है। तो यार सोचो ना कितने अच्छे दिन है यार तुम्हारी। तो मैं यही बात करनी थी, इसीलिए एक्साइट होना था। हो जाओ तुम, और कुछ नई बात नहीं है तुम्हारे पास। आज भी ये लड़की आग लगाने आई है, आज भी इसे मैं खुश नहीं। आयुष देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ। तुम ये सोचो कि भाई तुम्हारे घर वाले श्रुति के खिलाफ है, फिर भी तुम इससे शादी करके खुश रह लोगे, तो मैं सही बता दी हूँ, इस चीज में ना कुछ नहीं रखा। मैं कहती हूँ आज तुम ब्रेकअप कर लो आज अभी। राम, तुम देख रही हो? आई हो, ये थी तुम्हारी सीरियस बात। ओहो अच्छा, हमारी मेरी बात ही नहीं सुन रहे यार तुम लोग, तो बिल्कुल सीरियस हो गए। तुमने तो बोल दिया, अब क्या सुने इसमें, सीधा सीधा ब्रेकअप। अरे मैं बता, तुम लोग सुन ही नहीं रहे। पहले शक्ल बना लो तुम। नहीं बोलो। अरे यार आयुष चुपचाप पहले मेरी बात सुनो, ये मजाक का बिल्कुल टाइम नहीं है, समझ गए? वही मैं भी कह रही हूँ, मजाक का बिल्कुल टाइम नहीं है। 14 फेब को इसकी डिसाइड हो चुकी है एंगेजमेंट, ठीक है। अब भाई हमें नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं, पर ऐसा है कि तुम 13 तक ना ब्रेकअप कर लो। और जो तुम्हारे, मैं तो कहती 13 का भी वेट मत करो, अभी करो ब्रेकअप। ये जो तुम्हारे जितने भी फेब में आएंगे ना, चॉकलेट डे, किस डे, हग डे, टेडी डे, ये सारे अभी तुम अपने सेलिब्रेट करो, ताकि ये तो हो तुम्हें कि यार जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसके साथ मैंने अपने दिन जिए हैं, अपनी जिंदगी जी है। क्योंकि कल को शादी के बाद तो यार अब देखो तुम नहीं ऐसा कर पाओगे ना। हाँ ये देखो, इतनी प्यारी बातें, मेरी इतनी ज्यादा बदनसीबी थी ना कि तुम मेरी बहन बन गई हो। मेरी बात सुनो, देखो पता है क्या, अभी तुम रोगी ना तो मैं तुम्हें चुप करा लूंगी। तुम अभी मैं मूव ऑन करने में पूरा साथ दूंगी। अब नहीं पता यार, मैं भी अब योगी के साथ गोवा चली गई, फिर बाद में तो तुम अकेली पड़ जाओगी ना। श्रुति यार काश मैं तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा कर पाती। मेरे दिल से तमन्ना आ रही है कि यार तुम कभी किसी को खुश नहीं देख सकती, तो एटलीस्ट तुम तो दुख तो ना दो। तुम तो लगी पड़ी हो यार, इतना यार आयुष इतना अच्छा इनोसेंट लड़का है, ऑब्वियसली यार भगवान उसको एक इनोसेंट ही बंदी लाके देगा ना। यार क्या इनोसेंट, क्या वो हद है। अच्छा वो है इनोसेंट, वो मुझे डिजर्व करता है, ना कि कोई ऐसी आई गई चली फिरी लड़की को। हाँ देखो मैं बताती हूँ आयुष, देखो मुझे तो ये लगता है, और मुझे तो दिख भी रहा है, लगता नहीं है कि यार तुम इतने इनोसेंट लड़के, मुझे नहीं लगता तुम उस पर चीट करोगे, है ना। तो इसलिए तुम्हें उसके लिए ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता एक तरफ तुम्हारी शादी चले जा रही है, दूसरी तरफ तुम्हारा रिलेशनशिप हो रहा है। इसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी और तुम अपने दिमाग में ये बात डाल लो। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ख्याली पुलाव यार तुम एक बात बताओ, तो हमें थोड़ा मोटिवेट करने आती है, डीमोटिवेट करने आती है, हमेशा वही बात है उल्टी सीधी। मैं तुम्हें सिर्फ सच बताने आई हूँ, मानना नहीं मानना तुम लोगों पे है, क्योंकि देखो जबरदस्ती तो मैं नहीं तुम्हें कुछ समझा सकती। कहीं की सच्चाई की मूरत हो क्या, जो तुमने ठेका लिया हुआ है? सच्चाई बताऊंगी, उसे परेशान करूंगी। ये तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं नहीं बताती, पर तुम तो मेरी बहन हो श्रुति। वही तो दिक्कत है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। काश मैं तुम्हारी बहन ही ना होती, मैंने तुम्हारी कभी सूरत ही ना देखी होती जिंदगी में। पहली बात तो मैं चाचा जी के पास जाना ही नहीं था बिना बताए, वहाँ गई और वो हम एक और न्यूज़ है मेरे पास जो तुम्हारे चाचा ने कही है मुझे। सच्ची में क्या कह दिया? उन्होंने ये कहा था कि उनके घर की जो भी बहू होगी ना, जो तुम्हारी वाइफ होगी, उसके लिए उन्होंने खानदानी हार भी बनवाया है यार। खानदानी हार, एक हार मैं तुम्हारी तस्वीर पे भी चढ़ा दूंगी अगर तुमने इससे ज्यादा कोई बात करी तो। श्रुति मुझे तो तुम देखो कुछ भी करो, पर देखो आयुष तो किसी और का होने जा रहा है, पराया होने जा रहा है हमारा। किसी का नहीं होएगा, आयुष सिर्फ मेरा है। और तुम अपने दिमाग में ये बात डाल लो, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करना जाएगा, ज्योति इसके पास आएगी ना। अरे यार क्या ज्योति लगा रखा है बेफालतू में। ज्योति नाम है ना उस लड़की का। तो मेरे को क्या करना उस लड़की से? नाम बड़ा याद है उसका, ज्योति। अरे मेरे को क्या नाम याद है? ये देखो फिर से वही बीच में दरार डालने वाले काम करने लगी। दरार डालूंगी भाई। तुम्हारा बहुत हो गया दीदी, तुम मुझे दिखता है कि तुम साफ साफ हम दोनों को अलग करवाना चाहती हो। तुमने जितनी कर ली है। इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे। इल्जाम? ये इल्जाम नहीं, तुम्हारे बारे में सच्चाई बताई जा रही है।
देखो सच्चाई तो फिलहाल ये है कि आयुष होने वाला है, अभी किसी और का पति बनने वाला है ये। यार और बाकी तो तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ। और तुमने अगर मुझे इनवाइट नहीं किया ना, फिर देखना मैं तुम्हें बता। ये देख रही हो, की पड़ी है, ये हमारा ब्रेकअप करवाना चाहती है यार। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लिखा है क्या कि तुम ऐसे पैदा ही इसलिए हुई हो कि सिर्फ अपनी बहन की मैं जिंदगी पैदा ही आयुष की शादी ज्योति से देखने के लिए हुई हूँ। श्रुति निकाल जाओ। आज के बाद ना मेरे को दीक्षा से बात नहीं करनी और अपनी बहन को समझा लेना। नहीं तो क्या करोगी, ज्योति से शादी कर लोगी? हाँ? फिर वही ज्योति ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। तुम रहो, तुम ज्योति का गाना को, तुम सब पागल हो क्या? तुम्हें मैं नजर नहीं आती? तुम्हारी भी शादी करा दूंगी ना मैं। और वैसे भी तुम अभी से ब्रेकअप करोगी तब जाके तुम्हें फेब तक कोई मिलेगा यार, थोड़ा गैप तो रखो। ब्रेकअप क्यों? तुम अपनी बुरी बातें अपने पास रखो प्लीज। यार तुम ब्रेकअप नहीं करोगी, तुम ब्रेकअप नहीं करोगी, मतलब तुम डबलिंग करोगी। कोई और लड़की क्यों आएगी इसकी लाइफ में? क्योंकि इसकी शादी होने वाली है, तो तुम्हारी लाइफ में भी कोई और आएगा। नसीहत भरी बातें अपने पास रखो। मेरी गलती, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी थी। मुझे तो लगा था तुम्हें मुझ पर तरस आई होगी, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सोचोगी, लेकिन नहीं, तुम आज भी वैसी की वैसी और तुम वैसी ही रहोगी। मैं जा रही हूँ और मैं आइंदा से तुमसे कभी भी मिलने नहीं आऊंगी। तुम बहुत बुरी बहन हो। तो यार श्रुति तो आयुष को इतना ज्यादा प्यार करती है ना, आज मैंने देख लिया। पर यार पता है क्या, इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो रही है आयुष की वजह से, और उसके शादी को लेके ये सब हो रहा है। तो यार मैं ना जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी, कुछ करती हूँ मैं इनके लिए, है ना। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं श्रुति को समझा लूंगी अपने तरीके से।